नाम सुना है। राजा बलि भले ही राक्षसों के वंश का था, लेकिन संत का नाम सुनते ही उसने सिंहासन को छोड़ दिया और नंगे पैरों भाग पड़ा। वामन भगवान के दोनों हाथ, अब छोटे से भगवान है, बच्चे बिल्कुल लग रहे हैं, गया और हाथ पकड़ करके आराम से लाया, ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया और हाथ जोड़ करके राजा बलि बोला, महाराज अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे, मांग लीजिए। अरे आओ बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और क्या चाहत कुछ दान कहो, क्या सेवा करें तुम्हारी। क्या चाहिए मांग लीजिए भगवान। सेवा करें तुम्हारी गुरुजी, सेवा करें तुम्हारी, क्या चाहत कुछ दान कहो, क्या सेवा करें तुम्हारी। सुनिए महाराज, संत ब्राह्मण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जावे। अगर कोई सच्चा संत होगा, सच्चा साधु होगा तो दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांगेगा। संत होगा तो सुदामा जैसा होना चाहिए। सुदामा जी तो घर छोड़ करके तीसरे घर में मांगने नहीं जाते थे कभी। अरे संत ब्राह्मण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जावे, और होती है सुबह घड़ी संत के तरस तभी मिलता है। राजा बलि ने पैरों को पकड़ लिया, भगवान वामन के पैरों को दबाने लगा, बोला महाराज मांग लीजिए। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ एक तरफ 100वां यज्ञ चल रहा है और दूसरी तरफ आप आ गए, मांग लीजिए, कितना बढ़िया समय है हमारा। और वामन भगवान ने जब राजा बलि की भक्ति देखी तो भगवान बोले, बताओ ऐसे ईमानदार आदमी को कौन छलना चाहेगा, है? इतने बढ़िया आदमी को दिल नहीं करता कि हम इसके साथ में कोई धोखा करें, लेकिन इतना ईमानदार राजा है। अब लेकिन इंद्र वो बीच में आता है, उसका काम तो करना ही पड़ेगा। तो राजा बलि बोला है, महाराज मांग लो, जो भी आपको चाहिए हम आपको वही देंगे। आप संत हैं, संत सुखी विचरत मई, संत तो तभी सुखी रहता है जब वो विचरण करता रहे, घूमता रहे। जिस प्रकार एक जगह पर ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसी प्रकार एक जगह ठहरा हुआ संत भी पापी हो जाता है। आप आए हैं, बताइए अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हमें काम कर दें आपके लिए। तो भगवान बोले चलो सुन लेते, ये कहां तक बोलता है, बताओ क्या कर। राजा बलि बोला, सुनिए भगवान, अरे कहो बनवाई दे मंदिर साला, अरे कहो बनवाई दे मंदिर साला, अरे पावे जपो हरि की माला, ओढ़न को तुम्हें दी है दुसाला, और चुप कहा जपो हरि की माला। और महाराज, अरे नाही मेरे कमी है धन की, हरिया भरी ले जाओ सुवर्ण की। राजा बलि बोला, मांग लीजिए भगवान, क्या चाहिए कहो तो एक सुंदर सा आश्रम बनवा दे, एक मंदिर बनवा दे, प्रेम से मंदिर में रहो, भगवान का भजन करो, खाने पीने की सारी सुविधा उपलब्ध करा देंगे। वामन भगवान बोले वाह कितना अच्छा राजा है। दिल नहीं करता है कि जो काम करने आए हैं वो इसके साथ में करें, लेकिन काम अगर करेंगे भी तो उसके बदले में राजा बलि को निराश नहीं होने देंगे।
अब वामन भगवान ने जब सुना कि राजा बलि बड़ी सेवा कर रहा, तो राजा बलि बोला मांग लीजिए भगवान क्या चाहिए। तो वामन भगवान बोले देखो हम तो ठहरे संत आदमी, आगे नाथ न पीछे पगा, ना कोई रोने वाला ना कोई धोने वाला। ऐसा करो एक काम करो, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ हमें चाहिए नहीं। राजा बलि बोला महाराज कुछ भी जो चाहिए वो मांग लीजिए हमसे। वामन भगवान बोले देखो हम तुम्हारे महलों में हैं, पता चले हम तुमसे कुछ मांगी तुम मना कर दो। अरे क्यों मना कर देंगे, हमारे यहाँ से कोई भी याचक आज तक विमुख लौट करके नहीं गया, मांग लीजिए क्या चाहिए। एकदम से जवाब दिया कि ऐसा करो बलि एक बार तिरवाचा भर जाओ, गुरुजी की सौगंध खा जाओ, तब हमको यकीन होगा कि तुम वाकई में राजा हो। राजा बलि बोला महाराज अगर ऐसी बात है तो सुनिए हमारी बात। तेरे बाचा तुम्हें भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा और सौगंध गुरु की खाता हूँ, पीछे कदम हटाऊंगा। सुनिए महाराज, मांगो मांगो दिल से मांगो और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है, और दिल की खोलो मुख से बोलो और ये सेवक शरण तुम्हारी है। राजा बलि ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा भगवान मांग लीजिए जो भी आपको चाहिए हम आपको वही देंगे। मैंने गुरुजी की सौगंध खा ली, तिरवाचा भी भर दिया, कभी पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। अब वामन भगवान बोले अब मौका बढ़िया है, अब मांगो। तो वामन भगवान बोले देखो, वामन बोले चाहिए नहीं और तेरी धन दौलत माल रकम और देना है तो बस दे राजा, मोए पृथ्वी 3.5 कदम, और कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। वामन भगवान की बात सुन के राजा बलि बोला वारे बाबा जी 2 घंटा तेरे खपड़ी खाए हो, ये हो करो वो करो, और बाद में यहाँ जाके हम मांगे तो मांगे होगा 3.5 कदम पृथ्वी, इतने में क्या होगा है? जितनी बड़ी हमारी अंगूरी है उतने बड़े बड़े तुम्हारे पाए हैं, कितनी तुमका जमीन मिल जाएगी। भगवान बोले बेटा तुम की चिंता ना कर, जब नापी तो तुम्हारा करीज बाहर आ जाए, ध्यान रखो, इसकी चिंता ना करो तुम बस हाँ करो। राजा बलि बोला महाराज ऐसा करो, समय हो रहा है, हमारा यज्ञ भी छूट रहा है, इतनी सारी जमीन पड़ी है सब अपनी है, जहाँ मना है वहां नाप लो। भगवान बोले काहे रे तो हम काइस वैसे बाबा समझे है का, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा तो हिलेगा नहीं, यहाँ से ध्यान रखना, ये खड़ा रहे। बोले सुनो ये बलि ये जमीन के लिए तुमने हाँ कर दी लेकिन अभी भरोसा नहीं है, पहले जाओ पानी लेकर के आओ और पानी लेकर के हमारे सामने जमीन का संकल्प करो और संकल्प करके गुरु की सौगंध खाओ, तब जाकर के मैं जमीन नापूंगा, नहीं तो मैं नापूंगा नहीं और यहाँ से लौट जाऊंगा। राजा बलि बोला महाराज हमारे दरवाजे से आज तक कोई भी संत ब्राह्मण लौट करके नहीं गया, और ये भैया वाकई में सच बात है, जीवन में सब कुछ करना लेकिन एक संत का, एक ब्राह्मण का, एक बूढ़े आदमी का कभी भूल के मजाक मत कर देना, क्योंकि इनका मजाक करने में बहुत भारी पड़ सकता है। कैसे भारी पड़ सकता है, एक प्रमाण बताते हैं आप लोगों को। एक बार की बात है कि एक ट्रेन में एक संत महात्मा जी सफर कर रहे थे, साधु, तो एक नया लड़का, वो शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, अब एक नया लड़का गया तो बाबा जी खिड़की के सामने बैठे हुए थे, इमरजेंसी खिड़की के सामने, बढ़िया हवा लग रही थी, तो लड़का गया ट्रेन के पास में और खिड़की के पास में खड़ा हो गया, उसने जेब में हाथ डाला, एक सिगरेट निकाली, सिगरेट, और उसने जैसे मुंह में लगाई और लगाने के बाद लोग चुटकी बजाते हैं राख गिराने के लिए, तो उसने जैसे ही चुटकी बजाई तो राख जो है बाबा जी की धोती भी गिरी जाए तो 10-12 छियाद हुई, सुलग गई धोती। बाबा जी गुस्सा नहीं, क्यों रे तूने धोती क्यों जला दी? तो लड़का अंग्रेजी में बोला बाबा
सॉरी। अब बाबा खोपड़ी खजुआ में ये सॉरी कैसे होती है? हाँ, ये सॉरी क्या होता है बाबा जी की समझ में नहीं आया। बोले चलो बच्चे हैं, उधम करते रहते हैं। बाबा जी फिर आराम से बैठ गए। लड़का फिर नहीं माना, फिर दूसरी बार आया, उसने फिर सिगरेट जलाई और सेम वही हरकत की उसने। जैसे चुटकी बजाई, अब की राग भैया कुर्तब करी तो कुर्ते साफ हुई था। बाबा बोले काहे का नंगे भेजेगा सुधरे का, ये कुर्ता भी क्यों जला दिया? लड़का ने फिर वही काम किया, बोला सॉरी। बाबा बोले ठीक है दोस्त, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी होती का है, यही तो समझ में नहीं आ रहा। पहले नुकसान करते बाद में कहते सॉरी। बाबा जी बोले चलो हम संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत को क्रोध नहीं करना चाहिए कभी, इसलिए शांत हो गए। फिर दोबारा तिबारा लड़के ने वही किया, और जैसे तिबारा किया तो अब की बार बारन पर गिरी तो 10-12 बार चुटपुटाएंगे, भजिए सब मूंगफली कर दाना। बाबा जी बोले ये सुधरी ना है। बाबा जी वहां से उठ के गए जहां अलमा वो ऊपर नहीं लगा होता, सामान रखने के लिए स्थान बना होता है। उन्होंने बाबा जी की झुरिया धरी रहे। बाबा जी उठा लाए तो बाबा जी ने देखा कि वो लड़का हमारी जगह पर बैठ गया है। बाबा जी बोले बैठे रहो। बाबा जी ने उठाई झुरिया और झोली में हाथ डाला, और बाबा जी निकाल यह भारी चिल्ला, यह भारी। बोले तो यह तनी बड़ी लहरा है, हमका तो देखो। यह भारी के चिलम निकाल बाबा जी, और चिलम निकाल गई हम भरे 250 ग्राम गांजा। हाँ, और जैसे ही गांजा भरे ने लगाए ने माचिस और यही सीखती सी। और जैसे ही उसके सामने गए और जो खींचे नीचे कुछ नहीं, माचिस लगा सीधे फूंक मार दिए, जाओ पूरा गिरे जाओ ऊपर। तो पूरा जलता हुआ गांजा लड़के के ऊपर गिरा, तो वो लड़का क्या पैंट शर्ट दोनों साफ। अब लड़का बोला बाबा जी ये क्या कर दिया तुमने? तो बाबा जी बोले सौरा। हाँ बोले सौरा। लड़का बोला यूं का होते हैं? बाबा जी बोले जब हम तुम्हारी 3 सौली झेलेंगे तो हमारे को सौरा नहीं झेले पा। लौटाए मंत्र चुप पे धड़ंगे लौटिया। इसलिए कहते हैं कि संतों का कभी भी भूल करके अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अरे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। और देखो भैया, अरे धोव की बनी गई प्रहलादों की बनी गई, हर जीता ध्रुव की बनी गई प्रहलादों की बनी गई। अरे रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। और ऐसा ही भैया, अरे माया में फंस कर तू सोयो, अरे माया में फंस कर तू सोयो, अरे जाग सके तो जाग रे, अभी समय है, जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए संत भगवान की। अब आइए वहीं पर, जिस समय बामन भगवान राजा बलि से बोले बेटा पहले पानी लेकर के आओ, संकल्प करो तब जाकर के हम तुम्हारी जमीन नापेंगे। राजा बलि बोला बाबा जी एक बात कहें,
तुम हो बताने बड़े लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी बनावते हैं। हाँ बोले अरे तो आखिर बाबा है, बाबा है भाई। हाँ चल पड़ा ये। अब जैसे ही राजा बलि चला तो इसने जाकर के क्या किया मेरी माताओं, आप लोगों ने देखा होगा कि सागड़ होता है, सागड़ पानी भरने वाला जिसमें टोटी लगी होती है सांप के तरीके से घुमावदार। उसमें क्या किया, पहले राजा महाराजाओं के घर में ऐसे बर्तन हुआ करते थे, तो उसने क्या किया, उसी सागर में पानी भरा राजा बलि ने। और जैसे ही राजा बलि पानी लेकर के चला तो रास्ते में राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज मिल गए, जो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। तो शुक्राचार्य जी जैसे मिले, बोले क्यों बेटा कहाँ जा रहे हो ये पानी लेकर के? तो राजा बलि बोला महाराज दरवाजे पर एक छोटे से बाबा जी आए हैं और उन्होंने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है, उसी का संकल्प करने के लिए पानी लेकर के जा रहे हैं। गुरुजी बोले ऐसे करो बउआ, अबे तुम जंजालन कर धुआं नहीं देखे हैं? वो महात्मा नहीं पूरा परमात्मा है, आत्मा निकाली धर दी बाहर, ध्यान रखो चक्कर ना पड़े बाहर, चुप का विदा कही दे उन तेरे। बोले क्यों ना हम नहीं के बता रहे हैं, कायदे में रही है तो फायदे में रही हो, बाद में ना रोए गुरुजी बताए नहीं। हाँ अब बामन भगवान की याद करके शुक्राचार्य जी ऐसी वैसी छाकत हो जाए, बताओ तो जाए, ऐसे ना हो बैठे सुनाते हुए मैं बचिया पूज दे। हाँ ये भी सुनते जा रहे हैं। एकदम से राजा बलि बोला महाराज गुरुजी आपने हमें सिखाया है, कभी भी अगर अपने मुंह से कोई वचन कह दिया जाए तो उसे पूरा करना चाहिए, पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए, हम नहीं चाहते। अब देखो शुक्राचार्य जी बोले मान जाओ बेटा मान जाओ। अरे राजा बलि दे पति दान जमीन को, ओ बेटा राजा बलि दे पति दान जमीन को, राजा बलि दे पति दान जमीन को। कैसे जाई छलिया में हिरणा को समारो, आरी पन के शेरन रसी को, और जाई छलिया में रावण मारो, धर के भेष तपसी। अरे राजा बलि दे पति दान जमीन को, अरे राजा बलि दे पति दान जमीन को, राजा बलि दे शुक्राचार्य जी बोले बेटा ये कोई साधारण आदमी नहीं है, 1 नंबर का छलिया है, ध्यान रखना। इतना बड़ा बन के आया है, बहुत बड़ा, पहुंच नहीं पाओगे जितना बड़ा है, ध्यान रखना। हाँ चुपचाप इसे वहां से लौटा दीजिए, दान दे भी मत देना। राजा बलि बोला नहीं महाराज हम तो देंगे, हमने वचन दे दिया है। शुक्राचार्य जी बोले तुम अगर हमारा चेला हो तो हम तुम्हारे गुरु है ना, अत्ता तो मानो। बोले हम नहीं मानेंगे, हम तो देंगे तो देंगे। शुक्राचार्य जी बोले अच्छा कोई दम तो दे के दिखाओ, तो हम देने नहीं देंगे। शुक्राचार्य जी ने क्या किया, छोटा सा रूप बनाया और वह सागर के टोटी में यहाँ बीच में जाकर बैठ गए, टोटी में यहाँ, और जैसे बीच में जाकर बैठे अब ये जल लेकर के राजा बलि आया। तो बामन भगवान बोले क्यों जल ले आए? हाँ महाराज जल ले आया, चलो चलो नाव जलो। अब जैसे राजा बलि जल गिराने लगा तो वही मां कुछ गिरा है नहीं, कहे कि हम बीच में यहाँ ब्रेकर लाग है। शुक्राचार्य जी घुसे बैठे रहे। अब ये पानी गिराए लेकिन पानी ना गिरे तो बामन भगवान बोले काहे बलि सफाई भाई कह के लाए हो, तो बहुत दिन तक धरा रहे का? बोले नहीं महाराज सफाई तो बढ़िया गिरना है, पता नहीं क्यों नहीं पानी गिर रहा है। बामन भगवान ने ध्यान धर के देखा तो देखा कि शुक्राचार्य जी गुड़िया में बैठे बीच में है। बामन भगवान बोले बलि तुम सफाई नहीं के नहीं कही पाई, अब हम कर रहे हैं सफाई, देखो कैसे हो सफाई। हाँ बामन भगवान ने क्या किया, बगल में जमीन में यहाँ बढ़नी पड़ी रहे नारियल वाली, बढ़नी क्रिया को पोढ़ी सीख निकाले और सीख निकाल के टोटी में डाले। और क्या किया भगवान ने, उस लीला धर की लीला ने और लीला की साख जोड़ी डाली, और
झटको सकी नोक चला करके और पाई आंख फोड़ डाली। और सकी नोक चला करके पंडित की हाथ फोड़ डाली। बामन भगवान ने तुरंत क्या किया, वो उसकी नोक ले जा करके जैसे ही टोटी में घुसाई। अब घुसाने के बाद तीन चार आगे पीछे कर दिया। अब धोखे में याद रह जाएगा बैठ गई कौन ने। और जैसे ही आंख में लगी तो एक तरफ की ट्यूबलाइट बंद हो गई, खत्म काम। शुक्राचार्य बोलिया जी बाबा बड़ा खतरनाक है, हाँ इसने तुम्हारी आंख ही फोड़ डाली। अब ये आंख बची है, फायदा है कि चुप पर निकल ले, तो सभी फोड़ गई, क्या फायदा, जिंदगी बेकार हो जाएगी। शुक्राचार्य जी धोती समेटे चुप पर चले गए। बोले कौन दूसरी फरवाव है, हाँ चले गए वहां से। अब पानी गिरने लगा और जैसे ही पानी गिरा बामन भगवान बड़े मगन, बोले यहाँ के एक नया काम किया हमने, हाँ बड़े प्रसन्न। जैसे ही पानी गिरा तुरंत जाकर के संकल्प पूरा हुआ और राजा बलि बोला महाराज अब तुम नाप लो। ठीक है, संकल्प हो गया। राजा बलि की बात सुन के बामन भगवान बोले नाप ले, नाप लो, तो सब अपनी जमीन पड़ी है। बामन भगवान ने वो सागर रखा जमीन में। चलो भाई राजा बलि, हाँ भगवान हम नापन जा रहे हैं। हाँ तो नापो ना, कहीं काहे रहे हो, नापन जा रहे हैं, कलेजा पत्थर कर कर ले हो। बोले काहे, 3.5 कदम प्रथमी मांगी है वो नाप लीजिए। हाँ हाँ वही नापने जा रहे हैं। इतना कहने के बाद में भगवान ने अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया। अब आ रहे हैं अतने ऊंचे बन के राजा बलि डब्बा जैसे मुंह बैला ठाड़े। और गुरुजी सही कहा देते। क्या किया भगवान ने, अरे उस लीला धर की लीला ने और सूरज के अंश भांति डाले। नहीं कदम में श्री हरि ने हाय तीनों लोक नाप डाले। भगवान खड़े हुए, 52 अंगुल के भगवान वो विकराल रूप बना लिया। और जैसे ही विकराल रूप बनाया अब बलि उनके सामने इतने बड़े लगे, भगवान आसमान में पहुंच गए। और 3 कदम में भगवान श्री हरि ने तीनों लोगों को नाप लिया। अब राजा बलि की सांसना ने करे घिघी बनी गई, बोलना कड़ है। राजा बलि बोले गुरुजी सही कहा रहा है, ये वाकई में है बंगाली है, बंगाल दियावा है, जादू मंत्र कर रहा है, ये वाकई में परमात्मा है। गुरुजी सही कहते थे कि इसे दरवाजे से भगा दो नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अब चेला बड़ा परेशान। अब भगवान ऊपर से चिल्लाए, अरे राजा बलि काहे महाराज प्राण बचे हैं वह ले लियो। एक काम करो, 3 कदम में हमने 3 लोगों को नाप लिया है, अभी भी हमारा आधा कदम बचा है। अब बताओ कहाँ नापी। तो राजा बलि गुस्से बोला गया कि अगर हमारे छाती धर दे पाओ, शर्म नहीं आवत तुमका, सगरी जमीन छीन लियो, सगरी जायदाद छीन लियो और वह कह रहे हो आधा कदम बचा। क्या मतलब है तुम्हारा, देना नहीं चाहते हो क्या? अगर नहीं देना है तो बताओ भैया मना कर, तुम चले जाएंगे। बलि बोले महाराज अब दुखी ना करो,
ठीक है, नस काट के है जो फेविकोल तेना जोड़ो, ठीक है, ज्यादा बनो मत। बोले हम क्या करें भाई, आधा कदम बचा है उसको हमारा पूरा करो। राजा बलि बोला महाराज जब कुछ बचे नहीं तो पूरा कहाँ से करी भाई, एक कदम में तुमने हमारे पूरे शासन को, पूरे एक लोग को नाप लिया, ये मृत्यु लोग, पूरे मृत्यु लोग को नाप लिया हमने एक कदम में, और हमें जो बचा का है जो हम आपको दे जा करके। ऐसा करो महाराज, हमारी ये पीठी बची है हम नाप ले, हाँ पीठी नाप लो। तो भगवान बोले ये बताओ, एक कदम में जब एक लोक नप गया तो तुम्हारी पीठी कितनी बड़ी है जो आधे कदम में हो जाएगी। तो बोला अगर हमारी नहीं नापते हो तो हम अपनी पत्नी को बुला लाते हैं, थोड़ा और बढ़ जाएगा, उसकी भी नाप लो। बामन भगवान बोले क्यों, तुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है? बोले बहुत भरोसा है। बोले जाओ पूछ के आओ, पूछ के आओ क्या वो पीठ नपवाने के लिए तैयार है। भगवान विष्णु ने इतनी बड़ी गलती कर दी, नहीं तो काम हो जाता। राजा बलि से बहस कर रहे थे, सही था, लेकिन नारी जाति से बहस करे चले रहे, उनके सामने तो बड़े बड़े हाल जाते हैं। हाँ? राजा बलि बोला महाराज रोको, हम अभी अपनी पत्नी को बुला करके ला रहे हैं और सारी बात फाइनल करेंगे। बोले जाओ। राजा बलि बेचारा उदास होकर के चिंता में घर की ओर चला। इनकी पत्नी का नाम है विंध्यावली, और जैसी विंध्यावली ने राजा बलि को आता हुआ देखा, हाथ पकड़ करके अंदर ले गई, बिठाया। बोली महाराज क्या बात है, क्यों चिंतित हो? आंखों में आंसू हैं, चेहरा कमजोर है, चमक जा चुकी है, कारण क्या है? अरे किस कारण से प्रीतम प्यारे और कई ताना की बदली रूहानी पत्नी विंध्यावली ने आता हुआ देखा है कि महाराज आ रहे हैं। चिंता में जब देखा है राजा बलि को तो पूछने लगी महाराज क्या बात है? किस कारण से प्रियतम प्यार है और कई तन की बदली रूहानी चिंता दिल में बनी हुई, जो चेहरा को ढरती गम पानी है। विंध्यावली ने पूछ दिया महाराज क्या बात है? राजा बलि बोला है सुनो प्राण प्यारे, अपनी ही बात में फंस जाना इंसान की सबसे बड़ी हार होती है, और अपनी ही बात में फंस करके निकल जाना इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। आज हम अपनी बात में फंस करके हार गए। दरवाजे पर एक छोटा सा ब्राह्मण आया, उसने धोखा दे करके हमसे दरवाजा भरवा लिया। वो ब्राह्मण नहीं स्वयं परमात्मा थे। 3.5 कदम पृथ्वी मांगी हमसे और 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। अब आधा कदम बचा है, बताओ कहां से उनको दे? हमने कहा कि पीठ नाप लो, बोले पूरा नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा पत्नी की भी नाप लो। तो यही मैं तुमसे पूछने आया हूँ विंध्यावली, क्या तुम हमारे साथ पीठ नपवा सकती हो? क्या इस धर्म के काम में तुम हमारा साथ दे सकती हो? विंध्यावली बोली महाराज धीरज धर्मो मित्र अरुणारी, आपदि काल परखियों चारी। मुसीबत के समय नारी की परीक्षा होती है महाराज। इस तन पर है अधिकार तो है, और चाहे जो दशा कराए दीजो।
कराए दीजो नपवाना कौन सी बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो नपवाना कौन सी बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो आवाज कैसी आ रही है यार भाई कैसी तुम चेक करके रखा तो बड़ा उजट आदमी है